वोट गलत गया है, मतलब आपने वोट डालने गए हो, बाय द वे जानिए एक्स को वोट डालने गए हो और वाई को वोट चला गया, कभी ऐसा लगा? ऐसा कभी नहीं हुआ सर, वो अपोजिशन वाले हैं, वो तो उठाएंगे ये सवाल। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ। मेरा मानना ये है कि भैया 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है। अगर सब कुछ इतना ही गलत हो रहा होता तो देश में इस समय विपदा होती। ये देश अपना चल रहा है, ये देश पहले चल रहा था, आज चल रहा है, आगे चलते रहेगा। सिस्टम धीरे धीरे अच्छा होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है से लेकर सब कुछ ठीक होने में कुछ समय बीतेगा, और वो समय बीतने में हमको हमारे देश पर, हमारे देश की सरकार पर, इवन हमारे विपक्ष पर विश्वास करना पड़ेगा। सर वो बाद में क्या होता है, किसको जाता है क्या पता। आपके आंखों के सामने जो रहता है वो सही रहता है? अब लाइट जलता है तो सही जलता है। चुनाव आयोग सही काम ही कर रहा है। बाकी ऐसा है कि कांग्रेस को आरोप लगाना है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ हार गए वहाँ प्रॉब्लम। विपक्ष का काम है सवाल करना, जवाब देने का काम है विपक्ष सामने वाले को, कैसा क्या हो रहा है। और चुनाव आयोग का काम है कि सही से चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी वोटर वहाँ पे भी है, जिनका नाम यहाँ पे भी है, उन वोटरों का तो नाम कटना ही चाहिए, जहाँ भी एक जगह होना चाहिए। और रही बात ईवीएम के सवाल पे, तो हमसे बेहतर तो आप लोग ज़्यादा जानोगे ईवीएम के बारे में, क्योंकि कितने ही न्यूज़ आए हैं कि ईवीएम हैक भी होता है, नहीं भी होता है। इतना प्रूफ दिखा रहा है विपक्ष, तो मैंने कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो इतना मीडिया पे दिखा रहा है बात। दिखा रहा है आपको? आप ये सोचिए, आदमी जब चंद्रमा से ऑपरेट कर सकता है, चंद्रयान को, इससे तो ईवीएम क्यों हैक नहीं हो सकता? बस ये सही ढंग से क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे ना। लड़ाई को पूरी अंतिम क्षण तक ले जाना चाहिए, वो ले जा नहीं रही है। इस वक्त हम रायपुर के चौपाटी पर मौजूद हैं और बात की जाए तो आज हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके बीच में आए हैं और इनसे चर्चा करेंगे। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वोट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो किस तरह से वोट अपनी तरफ करती है, किस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर सवाल करेंगे कि विपक्ष के ये सवाल कितने सही हैं कि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं। आइए कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक मैडम भी हैं। अच्छा ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा सोनी नाम है। सोनी जी, क्या करती है सोनी? हाउस वाइफ हूँ। अरे वाह वाह वाह, हाउस वाइफ हैं, तो क्या बिस्किट चल रहा है? नहीं, ऐसी कॉफी पीने आए। अच्छा कॉफी पीने आई हैं। अच्छा घूमते हुए आ गई हैं। हाँ अच्छा सोनी जी, फिलहाल वोट करती हैं आप? जी, मतलब वोट देते हैं ना। हाँ वोट करती हैं ना आप? अच्छा वोट करती हैं, आपको भरोसा है चुनाव आयोग पर? जब वोट करने जाती हैं आपको लगता है कि आप जब वोट करने जा रही हैं तो सही जगह वोट डाल रही हैं, जिसको भी डालना चाहती हैं उसको वोट डाल रही हैं? जी, हम सोच समझ के ही वोट डालते हैं, जहाँ पे भी डालते हैं, और विश्वास करते हैं कि अच्छा ही काम हो। अच्छा ही काम हो। अच्छा सोनी जी, एक चीज़ मतलब, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं लोग कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव आयोग का, आपको लगता है, कभी ऐसा लगा वोट डालने गई तब किसी ने कोई दबाव बनाया आपको? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं बनाया? कभी नहीं। कभी दबाव नहीं बना इन पर, और बावजूद इसके देखिए वोट डालने जा रही हैं, अच्छे से वोट डाल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं चूँकि सवाल जनता से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी बताइए, वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल सर, जाते हैं, हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं? कहाँ वोट डालने जाते हैं? यहीं पर है घर की आप कहीं? यही चंगोरा फाटा में। अच्छा तो यहाँ पर वोट डालने जाते हैं। अच्छा राहुल गांधी बड़ा सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं कि भैया चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो जो है जब चुनाव होने से पहले कई सारे वोट एक बैक आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं वोट, महाराष्ट्र का वो नाम काफ़ी लेते हैं। आपको लगता है क्या ऐसा होता है? सर हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग इतने डीप में तो जाते नहीं राजनीति में। हाँ। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले बीजेपी को कोसते हैं। हाँ। कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर अपोजिशन में ये किया वो किया ऐसे बोलते हैं। हम तो इतना डीप में जाते हैं, हम तो बस वोट दे के आते हैं, जिसका काम अच्छा है उसको वोट देते हैं। हाँ क्या बात। अच्छा लेकिन एक चीज़ बताइए, कभी लगा आपको कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं और गलत कहीं और बटन वटन दब गया और महाराज आपका वोट गलत चला गया? नहीं सर, इस बार मुझे अखर रहा है, लेकिन वोट देके क्या है, हम लोग रोड के ऊपर दुकान लगाते थे। हाँ। लेकिन हम सोचे चलो ठीक है, यहाँ पर अभी परमानेंट दुकान मिल जाए। हाँ।
26,000 रुपये किराया दे रहे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है क्या पता नहीं क्यों, ऐसा मन में खुद कोस रहा हूँ मैं कि क्यों वोट दिया मैं। क्यों वोट दिया? नहीं ठीक है, आप वोट किसी को दीजिए। हम लोग अभी सेटल नहीं हो पा रहे सर। हम लोग हर साल सोचते हैं कि चलो कुछ करके दिखाएंगे, अच्छे जगह पे आ गए, अभी हम लोग सेटल हो जाएंगे, बट हर साल निगम वाले आ रहे हैं परेशान करने। यहाँ पे नहीं लगाना है, चौपाटी हट रही है, लाइब्रेरी बन रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि आपको कभी लगा आपका वोट गलत गया है? मतलब आपने वोट डालने गए हो, बाय द वे जानिए एक्स को वोट डालने गए हो और वाई को वोट चला गया, कभी ऐसा लगा आपको? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश वहाँ पर की गई, नहीं भैया तुम इसको वोट डालो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। तब फिर क्यों लोग कहते हैं कि नहीं भैया ये हो रहा है चुनाव आयोग? सर वो अपोजिशन वाले हैं, वो तो उठाएंगे सवाल, उनको तो मुद्दे चाहिए, बीजेपी वालों को भी मुद्दे चाहिए, कांग्रेस को भी मुद्दे चाहिए, एक में को नहीं कोसेंगे तो राजनीति में कैसे रहेंगे, कैसे टिकेंगे? कैसे रहेंगे? अब चूंकि भाई दुकानदार हैं बेचारे, वो देखिए परेशान है ये। आइए एक और भी युवा है, उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? भैया अनुराग मिश्रा। अनुराग, क्या करते हो अनुराग? मैं सहायक प्राध्यापक हूँ दुर्ग साइंस कॉलेज में। क्या शास्त्र में। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, चाय पीने आए हो? जी। अच्छा ये बताओ अनुराग, ये जो लगातार राहुल गांधी सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कि देखिए किस तरह से जो है चुनाव आयोग गलत जो है वोटर्स बढ़ा देता है चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में उन्होंने आरोप लगाया, बड़े तरह के सवाल उठाते रहते हैं चुनाव आयोग पर। तुमको लगता है सही है? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा मानना यह है कि भैया 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है। अगर सब कुछ इतना ही गलत हो रहा होता तो देश में इस समय विपदा होती। ये देश अपना चल रहा है, ये देश पहले चल रहा था, आज चल रहा है, आगे चलते रहेगा। सिस्टम धीरे धीरे अच्छा होने की तरफ बढ़ रहा है। क्या बात कही है, धीरे धीरे सिस्टम जो है अपडेट हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो हो रहा है ना। किसने सोचा था एक समय, मतलब आप लोग तो अपने कॉलेज के समय में आपने देखा होगा बिहार का इलेक्शन कैसा होता था, उत्तर प्रदेश। बहुत देखा मैंने, हम भी रहे उसमें, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो ठीक हो रहा है और ये धीरे धीरे समय लगेगा। अगर कुछ मानते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है से लेकर सब कुछ ठीक होने में कुछ समय बीतेगा, और वो समय बीतने में हमको हमारे देश पर, हमारे देश की सरकार पर, इवन हमारे विपक्ष पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो उनकी अपनी समझ है। बड़ी बात कह दी इसने, एक लाइन में इसने बड़ा कुछ समझा दिया कि आपको समझना पड़ेगा। मतलब देश में जो नहीं हो रहा और जो हो रहा है उसके बीच का गैप इस बच्चे ने समझाया है, और यही समझ अगर सबके अंदर हो तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? शिवम कपूर। शिवम जी ये बताइए कि चुनाव आयोग पे बड़े सवाल उठते हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि भैया वो लोग सही से कराते नहीं हैं चुनाव, और विपक्ष कहता है कि ज़बरदस्ती जो है वोटर्स बढ़ जाते हैं। आपको लगता है, आप कभी भी, आप तो इतना वोट डाले होंगे, आपको क्या कभी गड़बड़ लगा कभी? सर मेरे को तो पता है नहीं, मैं तो जाता हूँ वोट डाल के आ जाता हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या होता है। शिवम भाई देखिए कितने सरल आदमी है, बड़े प्यार से उन्होंने कहा मैं तो जाता हूँ वोट डाल के आ जाता हूँ, फिर पता नहीं। अच्छा, आप कभी शिवम भाई आप गए हो और कभी ऐसा लगा हो कि नहीं यार हमने तो गलत वोट डाल इनको रहे तो चला गया इनको भैया वोट? सर वो बाद में क्या होता है, किसको जाता है क्या पता। आपके आंखों के सामने जो रहता है वो सही रहता है। अब लाइट जलता है तो सही जलता है। अच्छा नहीं, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि वो सही, उसको आपको लगता है ये सही बात है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे? सर विपक्ष जाने और सत्ता पक्ष, हाँ वो जाने, अब कौन उसके ऊपर लगा रहा है, वो उसके ऊपर लगा रहा है, उससे हमको क्या। भैया को बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस सही चल रहा है आपका? हाँ भैया का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर जो और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए लोग, क्या बात है, चाइनीज चल रहा है भाई, कैमरा देख के तो सब युवतियाँ भाग गई, चाइनीज चल रहा है, वाह 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 वाह। चलिए आइए, सर आपका क्या नाम है? सचिन मंडल। अच्छा सचिन भाई, ये बताइए कि चुनाव आयोग पर कई कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, लगातार सवाल उठा रही है। आपको क्या लगता है सचिन भाई, ठीक है सवाल उठाना और उसकी कार्यशैली क्या सही मायने में सही नहीं है चुनाव आयोग की?
चुनाव आयोग सही काम ही कर रहा है, बाकी ऐसा है कि कांग्रेस को आरोप लगाना है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ हार गए वहाँ प्रॉब्लम है। ये बात है। अच्छा, नहीं तो वो तो कह रहा है कि नहीं, महाराष्ट्र में एक साथ इतने वोटर्स आ गए, तो आपको नहीं लगता कि 5 साल बाद चुनाव होगा किसी भी राज्य में तो वोटर्स तो बढ़ेंगे ही? वो इलेक्शन प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं आपको लग रहा है? वो सब इलेक्शन अच्छा, प्रोपोगेंडा। जनता क्या इस चीज को देखती है, मुद्दा बनाती है, सुनती भी है क्या जनता? आप कभी सुनते ही हैं? मेरे को नहीं लगता है जनता को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मिडिल क्लास को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो डेफिनेटली सरकार के काम को देखती है, ग्रोथ को देखती है, डेवलपमेंट को देखती है, और बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही, और जहाँ पे नहीं कर रही वहाँ पे अपोजिशन को उठाना चाहिए। अपोजिशन का काम ही वही होता है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दे। क्या क्या बताए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और भाई बढ़िया बात कही उन्होंने कि देखिए जो लोग हैं, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम्हारी हंसी तो बड़ी खुश रही। इधर आओ, इधर 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 आओ ना, क्या नाम क्या है? इधर आओ तो। शिवा यादव। शिवा, यही के हो? नहीं, हाँ यही छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के हो? क्या करते हो शिवा? सर यहाँ काम करते हैं, क्या बनाते हो तुम? मतलब रोल चाइनीज है, रोल है बस। इधर आओ ना। अच्छा, चाइनीज रोल बनाते हो? हाँ, अच्छा शिवा, कभी कितने साल हो गए, तुम्हारी उम्र कितनी है? मतलब 19। 19। वोट डाले थे 18 पे? नहीं अभी तो नहीं डाला। क्यों नहीं डाले वोट? अरे आया नहीं, डाला था उसमें फॉर्म भरा था, नहीं आया था। नहीं आया? अभी आया कुछ वोटर लिस्ट में नाम वाम? नहीं अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया? कुछ पूछे नहीं कि भैया क्यों नहीं आया है वोटर लिस्ट में नाम? नहीं पूछा था, नहीं पूछा। कहाँ गए और सब लोग? कहाँ गए? अकेले बनाते हो तुम? ना आगे पीछे। अच्छा, भाग गए पीछे। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक बेचारी वो जो है वो सब मालूम हो। देखिए जो वोटर लिस्ट है, अब चूंकि शिवा तो अभी नया नया है, कह रहा कि अभी फॉर्म डाला था, बना नहीं, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कि कोई 18 साल की उम्र का हो गया है तो उसका फॉर्म भी अगर भर रहा है तो उसके फॉर्म को भी सीरियस लिया जाए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है? सर तुषार आपका बाग। नाम क्या है? तुषार बाग। तुषार। तुषार कहाँ के हो? रायपुर का हूँ मैं। रायपुर के हो? क्या करते हो शाहपुर? मैं भी ड्यूटी करता हूँ जी। यहीं पर इसी पनीर मखनी। हाँ ये क्या है पनीर मखनी? मतलब जो दाल मखनी होता है उसी का है? हाँ सर वही है, ये बस पनीर ऐड होता है। अच्छा, इसमें पनीर डाल देते हो। अच्छा, कितने साल के हो? मैं 19 साल का हूँ। तुम भी 19 के हो? अच्छा ये बताओ, वोट डाले हो कभी? हाँ डालो ना। डाले हो? पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ये बताओ, वोट डालने का जब पहली बार वोट डालने गए थे तो कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ तुम? किसको तुम वोट सोच रहा था मैं? अरे बाप, किसको तो वो सोच रहे थे उस समय। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस जानते हो? कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस जानता हूँ। सबको जानते हो? अरे क्या बात है भाई, पनीर मखनी नहीं बनाता है, नेताजी लोग को भी बना देगा ये। हाँ अच्छा ये बताओ कि विपक्ष आरोप लगाता है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग जो है वो गलत काम कर रहा है, वो सरकार के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हें कभी लगा है इस तरह कि तुम लोग वोट डालने गए, तुम्हें कभी लगा कि ऐसा हो रहा है, तुम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं सर वो बात क्या होगी। लेकिन कभी वोट डाले तुम तो तुमको जहां वोट डालना था वहीं वोट डाले? हाँ देखिए यही ये बड़ा मुद्दा है, इसको भी समझना पड़ेगा। हम बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हम इसलिए भी लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तमाम तरह के सवाल उठते हैं ईवीएम मशीन को लेकर, तो उसका भी हम सच थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नाम क्या है ये तो बताइए। भारती। अरे वाह भारती जी, क्या बात है। अच्छा भारती जी यहीं पर रहती हैं कि हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर चाइनीज खाने आ जाइए। हाँ। मूड बन गया, चलो चाइनीज खा के आते हैं। अच्छा ये बताइए भारती जी, आप वोट डाला आपने? हाँ? वोट कभी डाला है? हाँ। यहाँ पर डाला कि मतलब ससुराल आप शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा तो ये बताइए कितनी बार वोट डाल लिया होगा आपने अपने लाइफ में? 2 3 4 कितनी बार? 3। अरे वाह भाई, 3 बार वोट डाल दिया आपने। अच्छा भारती जी, कांग्रेस तो समझती होंगी आप, बीजेपी को जानती ही होंगी आप। सवाल आसान सा है कि ये आरोप लगते हैं भारती जी कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा। आपको लगता है, आप वोट डालने गई हो, कभी आपको लगा कुछ गलत हुआ? नहीं। भारती जी शर्मा रही हैं, क्या बात है। देखिए शर्मा गई भारती जी। चलिए कोई नहीं,
और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम मिल गई। क्या नाम मैडम आपका? अरे वाह वाह वाह, मैडम शर्मा गई। चलिए कोई बात नहीं। तो ये समझना होगा कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग गलत दिशा में काम कर रहा है, वास्तव में चुनाव आयोग अपना काम करता है, ये समझना होगा। क्योंकि जितने लोगों से मैंने पूछा वोट डालने को लेकर, उन्होंने कहा जहां भी वोट डालते हैं सही वोट जाता है। अब यही चीज़ राहुल गांधी को समझनी होगी। अगर ईवीएम खराब होता तो एक कोई बंदा कहेगा कि नहीं भैया, हमने जहां वोट डाला गलत दिया। एक और भैया है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? भीमचंद महंती। भीमचंद महंती, क्या गजब का नाम है, भीमचंद महंती। अच्छा भीमचंद महंती भैया, ये बताइए, आप भी वोट डाले होंगे? जी हाँ। पक्का? तो वोट क्या, तो भारत का नागरिक और वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? क्या बात है, ये बढ़िया बात कही। अच्छा ये बताइए कि वोट डालने गए, कभी गलत लगा आपको? चुनाव आयोग लगा कि कभी गलत है? आपको कभी भी ऐसा लगा चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, मतलब निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? लेकिन लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग गलत काम करता है, वो मैनिपुलेट कर देता है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। वो अब हम उतना गहराई से कैसा जान सकेंगे? हम तो आम नागरिक है, जो बोलेंगे अधिकारी वही बात को मानेंगे, सुनेंगे। अच्छा ये एक जो बात आपने कही, जो अधिकारी बोलेंगे मानेंगे, कभी अधिकारी ने आपसे कहा कि नहीं चलिए भैया यहाँ वोट डाल दो? कभी किसी अधिकारी ने कहा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ ना। आप जहाँ जाते हैं वोट वहीं पड़ जाता है? हाँ, वहीं जाता है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, सिंपल से आदमी आप हैं, देखिए आम नागरिक हैं, क्या ये जो मुद्दा उठाया जाता है इसको लेकर, वोट को लेकर, क्या ये सही है? ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है सही है? क्योंकि आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और क्या वो लोग ये जो सवाल उठाते हैं उस पर कोई असर आप लोग पर पड़ता है? तो मैं ये कैसा कह सकता हूँ, मेरे को जब उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता नहीं है तो मैं क्लियर कैसा कह सकता हूँ कि वो गलत है कि सही है बोल के। और अगर कोई मुद्दा उठा रहा तो हो सकता है सही भी हो सकता है या गलत भी साबित हो सकता है, वो तो अधिकारी बताएंगे ना रिपोर्ट आने के बाद। अधिकारी तो बोल रहे हैं सही है, सब सही है, सब चंगा सी। तो आप जो रिपोर्ट आएगा अधिकारी वही सही होगा। मैं कैसा, मेरे मन से मैं कैसा बोल दूंगा कि कोई गलत है कि सही है बोल के? चलिए बढ़िया। देखिए ये जो है, आइए देखिए, सबसे हम हर जो है तरह के सवाल हम ले रहे हैं ताकि ये जाना जा सके कि आखिर क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ राठी। सौरभ राठी जी, यहीं के हैं सौरभ? अच्छा सौरभ भाई, ये बताइए कि अब बात की जाए, चुनाव आयोग के कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष बहुत सवाल उठाता है, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। आपको कभी लगा, वोट डालने आप गए होंगे, आपको कभी लगा कि जो है आपके साथ गलत हुआ, या फिर चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठने सही है? नहीं, हमको तो नहीं लगा कभी, नहीं लगा कभी नहीं लगा। बीजेपी वाले हमको क्यों लगेगा? भैया बीजेपी वाले मिल गए। अरे भाई, तो मतलब उनके क्या बीजेपी ज्वाइन कर रखी है क्या? नहीं ज्वाइन नहीं। अच्छा, मतलब मोहब्बत है बीजेपी। क्या बात है, बीजेपी से मोहब्बत। लेकिन तब भी राहुल गांधी तो कहते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया, और कल उन्होंने एक बड़ी सभा की और दिखाया, देखिए इन लोगों के वोट यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर तो कुछ काम ही नहीं है। राहुल गांधी तो सबसे बेकार नेता है हमारे नज़र में। अरे बाप रे बाप, नेता प्रतिपक्ष है। क्या बात है। बीजेपी को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि जो राजेश मुणत है वो चौपाटी हटाने को कह रहा है, जो सबसे अच्छी चौपाटी है आज के लिए। अच्छा, हम सुने हैं कि ये चौपाटी हटाने की बात चल रही है। वही समझ में नहीं आ रहा है क्यों, जबकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ पार्किंग इशू है या कोई इशू लग रहा है आपको? हमें तो अब तो वही सरकार है, जाने क्या लग रहा है। हाँ सही बात है। चलिए, ये आप ही की दुकान है? तो ये मैडम है आपकी? अरे क्या बात है। आइए तब एक सवाल, क्या नाम है मैडम आपका? प्रणीता राठी। प्रणीता राठी। प्रणीता जी, क्या बना रही है प्रणीता जी? वो तो पर्सनल सब्जी बना रही हो हमारा। अपने लिए डिनर बना रही हैं? अच्छा, यहीं पर खा के फिर यहीं पर हजम करके फिर घर निकलती हैं? हाँ। अरे क्या बात है। तो मिलता क्या है दुकान पे? पिज्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, महाराष्ट्र स्पेशल झुनका भाकर मिलता है। क्या महाराष्ट्र से आई हैं क्या आप? हाँ, मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर की है, क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप ही बनाती हैं?
नहीं स्टाफ है मेरे दो, एक छुट्टी पे है अभी। रक्षा तो फिर आप आ गई पिज्ज़ा बनाने कि चलो हम बनाते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग को लेकर? कभी के बारे में मुझे कुछ नहीं। खाना के बारे में पूछा जाए आपसे हो गया चलिए कोई बात नहीं। तो बढ़िया लोग हैं, रायपुर की जनता बड़ी प्यारी है और दिल खोल कर जवाब देती है। आइए कुछ और भी है, एक प्यारी सी बच्ची है, एक प्यारी मैडम है। क्या नाम है मैडम आपका? फरहीन। फरहीन मैडम। फरहीन जी ये बताइए, चुनाव आयोग और आप लोग वोट डालने गई होंगी, कई बार वोट डालने गई, कभी लगा कि गलत वोट डाला आप लोगों से? कभी ऐसा नहीं लगा। चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठाते हैं लोग, क्या लगता है सही है चुनाव आयोग? कभी आपको ये कहा गया कि नहीं भैया तुम इसको नहीं उसको वोट करो? ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं गया, अपने मन से ही वोट करते हैं। से वोट किया आपने, क्या बात है फहीम जी। ये बेटिया आपकी है जी। क्या नाम है इसका? थोड़ा इधर आ भाई बेटिया। अरे भाई ये देखिए खूबसूरत सी प्यारी सी बिटिया। आपका क्या नाम है भाईजान? इरफान खान। इरफान खान, ओहो क्या नाम है, जबरदस्त नाम है इरफान खान जी। ये बताइए इरफान भाई, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है चुनाव आयोग के कार्यशैली पर, आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि जब अब वहाँ पर बात करें बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी सवाल उठा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक आदमी जो है उसके 3 जगह वोटर में नाम है। बिहार में चुनाव आयोग वही काम कर रहा है कि उन लोगों को हटा रहा है, फिर उसी तरह की बात भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सही है? विपक्ष का काम है सवाल करना, जवाब देने का काम है विपक्ष सामने वाले को, कैसा क्या हो रहा है। और चुनाव आयोग का काम है कि सही से चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि चुनाव कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग इसका काम है कि उसका ध्यान देने का काम पूरा चुनाव आयोग का होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। आप लोग भी वोट डालने गए होंगे, आपको लगता है कभी ऐसा कुछ हुआ आप लोग के साथ? नहीं, ऐसा कुछ वहाँ कोई बोलता ही नहीं है। हमारा काम है जिस पे वोट डालना है हम वोट डाल देते हैं। और कोई भी ऐसा आपका साथी बराती लग रहा है कि नहीं भैया इसका यहाँ पर भी वोट है उसका वहाँ पर भी वोट है? कभी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे। देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर नाश्ता करने कुछ लोग आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ भाई खाने आए हैं। चलिए कोई नहीं, और भी कुछ लोग हैं, डिस्टर्ब नहीं करें। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी। मोहम्मद शफीक भाई, आप लोगों ने तो वोट तो डालते ही हैं आप लोग, लेकिन चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम को लेकर। जहां विपक्ष हार जाता है वो कहता है ईवीएम खराब है, अब उठा रहा है कि नहीं भैया बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां पर अचानक वोटर बढ़ जाएंगे या हमारे वोट काट दिए जाएंगे। आपको लगता है सही है ये? जितने भी वोटर वहाँ पे भी है, जिनका नाम यहाँ पे भी है, उन वोटरों का तो नाम कटना ही चाहिए, जहाँ भी एक जगह होना चाहिए। और रही बात ईवीएम के सवाल पे, तो हमसे बेहतर तो आप लोग ज़्यादा जानोगे ईवीएम के बारे में, क्योंकि कितने ही न्यूज़ आए हैं कि ईवीएम हैक भी होता है, नहीं भी होता है। तो नहीं, तो हम देखिए हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी एक देखिए आम नागरिक हैं, और एक आम नागरिक की बात करें तो आप वोट डालने गए होंगे, तो कभी लगा कि आपने वोट डाला किसी को और चला गया किसी को? ये तो है ही, आप लोग ज़्यादा समझोगे। नहीं आपको कभी नहीं, आपके साथ कभी? हम ये जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ तो जो हम तो जिसको वोट डाल रहे वो तो दिख रहा है हमको। मतलब आपको लगा ना सही है आपके साथ सही हुआ? सही हो रहा है, हम जिसको वोट डाल रहे उसको दिख रहा है। जितने लोग आए सब लोग कह रहे हैं हमारे साथ सही हो रहा है, लेकिन फिर ईवीएम पर कितना सवाल उठे? तो सरकार जाने, और आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नाश्ता कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से हम जानेंगे, लेकिन ये समझ देखिए बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है और भी अदर्स पार्टी हैं, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अगर इस तरह की चीज़ें उठाई जाएंगी कि नहीं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जाएंगे, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में जो पब्लिक है, फिर वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। इसलिए कुछ चीज़ जो निष्पक्ष तरीके से हो रही है उसकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई से क्या नाम है आपका? नवीन नाथ। नवीन जी। नवीन भाई, किस चीज़ की आपकी दुकान है? फास्ट फूड। सब फास्ट फूड वाले हैं। कैसी चल रही है दुकान अब? अभी थोड़ा ठंडा है। अभी ठंडा है, मंदी है। चलिए कोई बात नहीं। नवीन भाई ये बताइए कि क्या जो लगातार सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर, क्या वो सही हैं? वो ईवीएम पर लेकर, वोटर्स को लेकर, क्या ये सवाल सही है? बिल्कुल सही है। मतलब चुनाव आयोग गड़बड़ी कराता है?
बिल्कुल करा रहा है गड़बड़ी, इतना प्रूफ दिखा रहा है विपक्ष, तो मैंने कुछ तो सच्चाई होगी इसको भी। लेकिन चुनाव आयोग तो बुला रहा है कि आप आइए और ईवीएम को हैक कीजिए, लेकिन कोई जाता ही नहीं। अब वो एक अलग मुद्दा, जा क्यों नहीं रहा है? यही जानना चाह रहे, अगर हम आपसे कहें कि आपकी दुकान में सामान सही तरीके से नहीं बिक रहा है और आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो आप कहोगे ना आइए 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 चेक कीजिए, और हम नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारी मंशा पर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल भी सही बोल रहे हो आप भी, आपका भी कहना सही है, पर कुछ तो होगी सच्चाई, कुछ हो सच्चाई हो सकती है, तो चुनाव आयोग को उसको देखना चाहिए। अच्छा, कोर्ट भी है, कोर्ट का भी तो रुख कर सकते हैं। अब विपक्ष को जाना चाहिए कोर्ट, और जैसा प्रूफ दिखा रहे हैं वैसा जाना चाहिए कोर्ट। पन्ने पन्ने प्रूफ दिखाते हैं, लेकिन जाते नहीं हो। ये तो वही तो बोल रहा हूँ, ये विपक्ष ही सही ढंग से क्वेश्चन नहीं उठा पा रहा है ना। लड़ाई को पूरी अंतिम क्षण तक ले जाना चाहिए, वो ले जा नहीं रही अभी। देखिए बढ़िया, अंतिम छोर तक लड़ाई ले जानी है तो आपको उसी हिसाब से काम भी करना होगा। भाई कोर्ट है, कोर्ट चले जाइए कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग पर आप क्या नाम है जाके कोर्ट में सुनवाई करवाइए, कोर्ट आपकी सुनेगा। लेकिन अगर आप पन्ने पन्ने दिखाएंगे और ये कहेंगे चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, हैक करने की जब बात आती है तो आप जाते नहीं हो, तब फिर जनता कहती है कि ये बताइए कि आप सवाल तो उठा रहे हो, सत्ता पक्ष जवाब तो दे रहा है, सबूत के तौर पर आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये वो जनता भी पूछेगी, जिस जनता के लिए आप ये सवाल उठा रहे हो। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।